हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। और आज आपके लिए लेकर आए हैं हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, जिसमें कि आपको पूरा चैप्टर इसी वीडियो में एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाया जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से आपको ये पूरा चैप्टर कराया गया है। तो लाइक करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और साथ के साथ इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करिएगा। तो चैप्टर क्या है आपका? अम्ल, क्षार और लवण, मतलब कि एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होते हैं, किसे कहते हैं और इनकी परिभाषा क्या है, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। इसी तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें आते हैं जो कि आपके नंबर लाने में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। तो इसीलिए इन छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको अपने हाईएस्ट नंबर कैसे प्राप्त करने हैं वो आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसीलिए आप पूरा ज़रूर देखिएगा, बीच में छोड़ के कोई नहीं जाएगा। तो देखिएगा इसमें कि पहली बात आती है, जो चैप्टर आपका शुरू होता है इसमें आता है कि वैद्युत अपघट्य क्या है, वैद्युत अपघटन क्या है। तो अपघटन क्या है कि जब किसी पदार्थ को जलीय विलयन में डाला जाता है तब वह वियोजित हो जाएगा। वियोजित होने पर क्या होगा, उसमें आवेश आएगा। आवेश कैसा आएगा? धनात्मक आएगा और ऋणात्मक आएगा, जिससे कि क्या हो गया, उसमें आयनन आ गए, तो जिसको हम आवेश भी कहते हैं। तो वह क्या हो गया? वैद्युत वियोजन सिद्धांत। वैद्युत वियोजन सिद्धांत। अब जो जिस पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं वो क्वेश्चंस क्या है कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल क्या है। तो अम्ल वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयंस देते हैं, वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयंस देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। अब इसमें ये कहा जाता है, ये तो आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार हो गया कि हाइड्रोजन आयंस जो देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। साथ ही साथ में इसकी दूसरी परिभाषा ये आती है कि वह पदार्थ जो प्रोटॉन्स देते हैं, प्रोटॉन पे आवेश होता है धनात्मक। कैसे? प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, इससे आप ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कि धनात्मक आवेश। तो वे पदार्थ जो कि प्रोटॉन्स देते हैं या प्रोटॉन्स दूसरे पदार्थ को दे रहे हैं वे क्या है आपके? अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल क्या हुए? जो धनायन दे रहे हैं या प्रोटॉन दे रहे हैं वे अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ? जैसे HCl या H2SO4, HNO3, CH3COH, H2S, HCN, ये सब क्या है? इसमें आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा है। ये हाइड्रोजन क्या है? ये धन आवेश दे रहे हैं या प्रोटॉन्स दे रहे हैं जलीय विलयन में, तब हम इसको अम्ल कहेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? क्षार किसे कहते हैं? क्षार या भस्म जिसे कहा जाता है या जिसको बेस भी कहा जाता है और जैसे अम्ल को एसिड कहा जाता है, ये आपका क्षार ये यहाँ आपका क्षार आ जाता है या भस्म से कहते हैं। वे क्या कर रहे थे? हाइड्रोजन आयंस दे रहे थे। लेकिन क्षार क्या देते हैं, किसे कहते हैं? ये होता है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयंस दे रहे हैं, जो OH आयंस देते हैं जिसपे कि निगेटिव आवेश आ रहा है, वे कहलाते हैं क्षार। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो कि प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है, प्रोटॉन जो ग्रहण करेगा उस पे क्या आ जाएगा? निगेटिव आवेश आ जाता है, जो उस पर निगेटिव आवेश आ जाता है। इसीलिए इसकी परिभाषा ये भी बनती है कि जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वे क्षार कहलाते हैं, भस्म कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स जैसे कि आप देख रहे हैं NaOH, KOH, NH4OH, तो सभी के पीछे क्या लगा हुआ? OH, 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 तो इसलिए क्या है? ये क्षार कहलाते हैं। ठीक। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सॉल्ट किसे कहते हैं या फिर लवण किसे कहते हैं। तो सॉल्ट या लवण कब बनता है? जब हम अम्ल प्लस क्षार इसकी अभिक्रिया कराते हैं तब इससे लवण बनता है, प्लस जल यहाँ नहीं
निकल जाएगा। तो क्या है इसमें कि जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, इन दोनों की हम क्रिया कराएंगे, तब आपका ये प्रोडक्ट इसमें बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं सॉल्ट या लवण। तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन आप तैयार कर लेंगे कि जो कि हाइड्रोजन आयंस दे रहा है वह आपका एसिड कहला रहा है, अम्ल कहला रहा है, और जो OH आयंस दे रहा है वह आपका क्षार कहला रहा है, भस्म कहला रहा है, बेस कहला रहा है, और जो आपका लवण मतलब कि जो कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करने से बन रहा है, जल जिसमें निकल रहा है, वह आपका सॉल्ट कहलाता है। एग्जाम्पल्स की बात करिएगा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है ये समझिएगा। अब क्वेश्चन ये आता है इसमें कि प्रबल अम्ल के 2 उदाहरण बताइए। प्रबल और दुर्बल किसे कहते हैं, स्ट्रोंग क्या होता है और वीक क्या होता है। तो स्ट्रोंग जो कि पूर्णतः वियोजित हो जाता है उसे हम कहते हैं प्रबल, स्ट्रोंग। अब वीक क्या है, जो कि पूर्णतः वियोजित नहीं होता है, उसको हम दुर्बल कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या आएंगे, एग्जाम्पल्स आते हैं HCl, H2SO4, HNO3। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा जाता है, केवल 2 शब्द 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, और आप इसको ऐसे ही छोड़कर आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इससे आप याद कर लेंगे कि प्रबल क्या है। जैसे कि आपका HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। जैसे HCl की अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है H+Cl-, तो ये बन गई रिएक्शन। ठीक इसी तरीके से अगर हम H2SO4 की लेते हैं ये, तब क्या होगा 2H++SO4-। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखिएगा H आयंस दोनों में निकल रहे हैं। तो ये क्या है, स्ट्रोंग है, प्रबल है, क्योंकि ये पूर्णतः वियोजित हो रहे हैं। अब दुर्बल अम्ल के 2 उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, या फिर कभी कभी आपके बहुविकल्पी प्रश्न में आ जाता है कि दुर्बल अम्ल क्या है, उसमें से जो सही आंसर होता है उस पर आपको टिक करना होता है। अब दुर्बल क्या है, जैसे कि आपका एसिटिक एसिड CH3COH, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये क्या है, ये पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, इसीलिए इनको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं, इन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं क्षार की। सेम क्वेश्चन आपका इसमें रिपीट हो सकता है कि किन्हीं 2 प्रबल अम्ल के उदाहरण या किन्हीं 2 प्रबल अम्ल के नाम लिखिएगा। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आ जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। रीजन इसका भी वही है, जैसे कि एसिड अपने स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, पूर्णतः वियोजित हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से इसका रीजन भी यही है। तो एक आप याद करेंगे, दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। दुर्बल में आपसे पूछा जाएगा, तब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल दे देंगे। अब इसमें बात करते हैं लवण या फिर सॉल्ट की। इसमें परिभाषा, इसमें जो क्वेश्चन आपका आता है वह आता है कि लवण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर बताइए। तो इसकी डेफिनेशन आप ये लिख देंगे, जब किसी अम्ल की किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब उससे लवण व जल बनता है, और इसी क्रिया को हम लवण की क्रिया या लवण कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि हमने अम्ल जो कि हाइड्रोजन आयन दे रहा है, OH आयन दे रहा है, इससे जो ये यहाँ हमारा बना है ये कहलाता है आपका सॉल्ट। ठीक, अब इसी में ही आपका एक क्वेश्चन और बनता है, उदासीनीकरण किसे कहते हैं। उदासीनीकरण कहलाता है जो कि ना तो एसिड है, ना ही वो बेस है, मतलब ना तो अम्ल है, ना ही वो क्षार है, केवल क्या है, सॉल्ट है, लवण है, तब उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल को आप इसमें भी शिफ्ट कर देंगे, तो ये एग्जाम्पल आपका इसका भी एग्जाम्पल बन जाएगा। अब इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, वह क्वेश्चन बनता है कि उदासीनीकरण ऊष्मा किसे कहते हैं। उदासीनीकरण ऊष्मा, एनर्जी की बात हो गई, तो एनर्जी की बात जब इसमें हो रही है तब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, केवल एक शब्द ऐड कर देंगे, वह होगा कि 1 ग्राम तुल्यांकी अम्ल की अभिक्रिया जब 1 ग्राम तुल्यांकी क्षार से कराई जाती है, तब उसमें जो ऊष्मा अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है, तब उसे हम उदासीनीकरण की ऊष्मा कहते हैं।
तो क्या हुआ, केवल हमने क्या किया, 1 ग्राम तुल्यांकीय अम्ल मतलब कि एसिड या 1 ग्राम तुल्यांकीय क्षार, दोनों की अभिक्रिया कराई, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तब उस कंप्लीट रिएक्शन को हम उदासीनीकरण की ऊष्मा कहते हैं। तो इस तरीके से एक ही टॉपिक में आपके कई क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसमें रिपीट फिर आ जाइए एसिड में। एसिड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्ल की क्षारकता क्या है। अम्ल की क्षारकता क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं पता नहीं कितना मुश्किल सा क्वेश्चन पूछ लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपने क्या करना है, हाइड्रोजन्स काउंट करने, इसमें कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। जैसे कि ये एसिड है, अम्ल हैं सब, HCl, HNO3, CH3, COH। इसमें जो हाइड्रोजन आयंस ये देगा, ये कितने देगा, H+1 दे रहा है। इसी तरीके से ये भी यहाँ H+1 देगा और यहाँ भी ये H+1 देगा। तो इसलिए इसकी क्षारकता कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ H2SO4 अगर हम इसे वियोजित करेंगे, यहाँ देखिएगा तो यहाँ कितने दिए, इसने 2 दिए थे, जिसकी क्षारकता कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरीके से इसको हम देखेंगे, तब इसमें क्या आ रहा है, H3 आ रहा है, तो इसलिए इसकी क्षारकता क्या आ जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि अम्ल की क्षारकता क्या होगी और आपको ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से देखकर इनके संख्या को बता देंगे। अब ठीक इसका उल्टा इसमें आ जाएगा, क्षार की अम्लता। एक याद करेंगे, दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो क्षार की अम्लता, तो क्षार की अम्लता क्या होगी कि यहाँ पर जो NaOH है, तो अगर हम इसे वियोजित करें तो क्या होगा, Na++OH- सिंगल OH आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा OH-, तो ये भी सिंगल में आ जाएगा। तो मतलब क्या है, OH की संख्या कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो इसलिए क्या होगी, इसकी अम्लता 1 हो जाएगी। यहाँ क्या है, अगर हम इसको देखते हैं तब क्या होगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा Ca, ठीक, Ca2+ क्या हुआ, +2OH-, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2OH आया, तो इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, अम्लता 2 हो जाएगी, या। और फिर इसी तरीके से यहाँ पर FeOH का होल थ्राइज, यहाँ पर क्या हो रहा है, होल थ्राइज हो रहा है, संख्या कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो इसीलिए इसकी अम्लता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसके आधार पर आप अपने सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे जो कि एसिड, बेस और सॉल्ट से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरीके से आप इसे कम्प्लीटली तैयार कर लेंगे। तो अभी आगे देखते हैं कि सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जिसके क्वेश्चंस भी आपके काफ़ी आते हैं। बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो अब इसमें जो टॉपिक आता है आपका, वह आता है सॉल्ट, या जिसे हम लवण कहते हैं। क्वेश्चन इसका यही बनता है कि लवण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, जो कि आपके दीर्घ में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और जो कि 7 मार्क्स का आपका होता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। अगर वहाँ आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो देखिएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर, लवण किसे कहते हैं। अभी आपको बताया था मैंने कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल और क्षार की, तब अभिक्रिया के उपरांत जो जल बनता है और साथ के साथ में उसमें लवण बनता है, उस क्रिया को हम लवण या उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं और उसे हम लवण भी कहते हैं। ठीक, अब ये कितने प्रकार के होते हैं, अब काउंट कर लीजिए कितने प्रकार के हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आप समझ लीजिएगा। सामान्य लवण, सामान्य क्या है, जिसमें कि आपको हाइड्रोजन आयन, OH आयन नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, वे आपके सामान्य लवण कहलाते हैं। सिंपल सा है, ऐसे ही लिख देंगे, जिसमें हाइड्रोजन और OH आयन नहीं होते हैं वे सामान्य लवण कहलाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल NaCl KCO3, NaCl में कहीं भी आपको हाइड्रोजन या OH नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही आपको इसमें, तो इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया ये, सिंपल सॉल्ट। अब दूसरा आता है आपका अम्लीय सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, अम्लीय लवण। अम्ल क्या है, जो कि हाइड्रोजन आयंस दे रहे हैं, तो
लवण भी क्या होगा, जो कि जिसमें हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट हो, जिसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हो वही आपका अम्लीय लवण कहलाएगा। तो नाम से ही आप इसकी परिभाषा को लिख देंगे, जिसमें H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है, उपस्थित होते हैं, वे आपके अम्लीय लवण कहलाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल सोडियम वाई सल्फेट, जैसे कि आपका ये आ रहा है NaH। अब NaHSO4 बीच में आपको क्या दिखाई दिया, H दिखाई दिया, तो क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन आयंस देगा अभिक्रिया में। इसी तरीके से NaHCO3 यहाँ भी ये हाइड्रोजन आयंस देगा, तो इसलिए क्या है, ये अम्लीय लवण है, जिसको हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। अब इसी के साथ साथ तीसरे नंबर पर आता है आपका क्षारीय लवण। अब क्षारीय लवण, क्षार किसे कहते हैं, जो कि OH आयंस देते हैं। आपको ये डेफिनेशन याद हो गई कि क्षार जो OH आयंस देते हैं उसे हम भस्म भी कह रहे हैं। अब लवण की बात हुई है तो इसमें क्या हुआ, जो कि OH आयंस देते हैं, जिनमें OH आयंस प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, वही आपके क्षारीय लवण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे देखेंगे, मैग्नीशियम इधर है, फिर OH, फिर Cl, तो इसके बीच में आप देखिएगा कि OH आयंस आ रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया, ये क्षारीय लवण कहलाता है। ठीक इसी तरीके से आपका जिंक और Cl के बीच में OH है, यहाँ भी OH है, तो ये एग्जाम्पल किसके हो गए, आपके क्षारीय लवण के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। अब बात आती है मिश्रित लवण। मिश्रित लवण मिक्सचर हो गया भाई। मिक्सचर में क्या होगा, आपके पॉजिटिव आयंस भी होंगे, नेगेटिव आयंस भी होंगे। कहने का मतलब क्या है इसमें, कि एसिड भी होगा और आपका इसमें क्षार भी प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन आयंस भी हैं और OH आयंस भी हैं, तो दोनों के मिलने पर आपका क्या आ गया, इसमें मिश्रित लवण हो गया। मतलब कि जिसमें धन आयन भी आ रहा है और निगेटिव चार्ज भी आ रहा है। Na पर क्या हुआ, आपका प्लस का आवेश आ गया, पोटेशियम पर भी, और सल्फेट पर क्या है, आपका निगेटिव आवेश है। तो धन आयन और वह ऋण आयन जिसमें एक से अधिक हो, यहाँ पर दो तो आपके पॉजिटिव आवेश हो गए, यहाँ पर आपके क्या हो गए, निगेटिव आवेश हो गया, तो क्या हो गया, ये मिश्रित लवण हो गया। ठीक इसी तरीके से इसमें भी प्लस और माइनस दोनों तरीके के आवेश प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको मिश्रित लवण कहते हैं। अब आता है द्विक लवण, जिसे हम कहते हैं डबल सॉल्ट, इंग्लिश में कहेंगे डबल सॉल्ट। अब डबल हुआ है तो डबल का मतलब क्या है, 1 + 1, तभी डबल होता है। 1 + 1 = 2, तो 2 का मतलब क्या हुआ, कि जब हमने एक सरल लवण को मिलाया तब उससे हमारा क्या बना, द्विक लवण या डबल सॉल्ट बन जाता है। तो क्या होगा, 2 सरल लवणों के मिलने पर द्विक लवण बनता है। फॉर एन एग्जाम्पल क्या आएगा, फिटकरी। फिटकरी का फॉर्मूला अधिकतर याद ही होता है, K2SO4 Al2 SO4 24 H2O। अब इसमें क्या हुआ, K2SO4 ये अलग हो गया, Al2SO4 ये हो गया, दोनों को मिलाने पर क्या हो गया, आपका द्विक लवण इसमें बन गया। अब सबसे लास्ट में आता है संकर लवण। संकर लवण कहलाता है, संकर का मतलब होता है मिश्रित, मिला जुला, जिसमें कि सब कुछ प्रेजेंट है, वह आपका संकर कहलाएगा। तो इसलिए इसमें क्या आ गया, जिसमें कि आयन, उदासीन अणु, धातु, धनायन सब कुछ है, इसीलिए हम इसे कहेंगे संकर लवण। अब संकर लवण का एग्जाम्पल क्या आएगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम जिसपे पॉजिटिव आवेश है, फेरो मतलब कि ये आपका क्या हो गया, धातु आ गया, साइनाइड ये आपका इसमें निगेटिव आवेश में आ गया। तो इसमें क्या हो गया, सब कुछ मिला जुला है, इसीलिए इसमें क्या हो गया, आपका संकर लवण ये कहलाता है। तो इसके माध्यम से आप पूरा ये तैयार कर लेंगे क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रेजेंट होता है या फिर आता है 7 नंबर का, या फिर इसी में से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बट जाते हैं कि मिश्रित लवण क्या है, उदाहरण बताइए, क्षारीय क्या है या अम्लीय क्या है। नाम से ही अब आपको ग्राफिकली ये सब कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहो, लाइक भी करते रहो और आगे मेरे साथ बढ़ते रहो, क्योंकि आगे बहुत कुछ, अभी इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा। तो अब इसमें बात करते हैं आगे के टॉपिक्स, जो कि जिसमें आपके क्वेश्चंस वही शॉर्ट ट्रिक से आपको बता रहे हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं, ये पूरी वीडियो आपकी शॉर्ट ट्रिक पर बनाई गई है, तो इसीलिए आप डिटेल में आई बटन में जाके क्लिक करेंगे, हमारे हर एक टॉपिक की अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन आते हैं आपके कि धावन सोडा क्या है, कि इसका
अणुसूत्र क्या है? रासायनिक नाम। तो ये ऊपर मैंने लिखा है रासायनिक नाम और यह है ये अणुसूत्र। ठीक, जिसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी 2 नंबर में कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है और अणुसूत्र क्या है, ये आपको याद रखना है। तो धावन सोडा का जो रासायनिक नाम आता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या हो गया? NaCO3, डेका का मतलब होता है 10, हाइड्रेट का मतलब है H2O, जल का मोल। तो इसमें क्या हो गया? Na2CO3 10H2O। अगर आपसे पूछा जाए अणुसूत्र तब आप ये बताएंगे और आपसे कहा जाता है बनाने की विधि लिखिए। तो इधर ये है इनकी प्रयोगशाला विधि। तो किस तरीके से बनाते हैं कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH की अभिक्रिया CO2 से कराते हैं तब इसमें जो H2O है, यहाँ पर क्या है 2 लिखा हुआ है, तो कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन हो गए। तो H2 और 1 ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया। तो आपका क्या रहेगा? सिंपल 1 ऑक्सीजन जो था वह इसमें जाके जुड़ जाएगा, जिससे कि आपका बन जाएगा CO3। तो NaCO3 Na2CO3, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा Na2CO3 प्लस H2O। तो इसी आ जाएगी इसकी प्रयोगशाला विधि। तो इस तरीके से अगर धावन सोडा में आपसे कहा जाता है रासायनिक नाम, अणुसूत्र लिखिए और प्रयोगशाला विधि लिखिए, तो आप ऐसे ऐसे तैयार कर लेंगे। सेकंड आता है आपका खाने का सोडा, जिसे हम बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। बेकिंग पाउडर, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम आएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। जब सोडियम और कार्बोनेट के बीच में बाई लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि Na और CO3 के बीच में आप हाइड्रोजन लिख देंगे, तब इसका अणुसूत्र बन जाएगा NaHCO3, जिसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, अब बात करते हैं इसकी प्रयोगशाला विधि की कि प्रयोगशाला विधि क्या आती है। प्रयोगशाला विधि में कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 फिर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे प्लस H2O डालेंगे, इसमें योगात्मक अभिक्रिया आ गई है। ये इसका एग्जाम्पल भी आपका बन जाएगा योगात्मक अभिक्रिया का। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो 1 ऑक्सीजन है, ये 1 ऑक्सीजन इसमें जुड़ गई, कितने हो गए? CO3, और 2 हाइड्रोजन आपके क्या होंगे? यहाँ बीच में आ गए। तो ये सब जुड़कर क्या बना लेंगे? 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, वो 2 सोडियम ये इधर आ गया, 2 हाइड्रोजन आपके ये आ गए और 2 कार्बन 1 और 2 ये हो गया, और यहाँ 3 दूनी 6 और ये आपके 6 ऑक्सीजन आपके हो गए। तो क्या हुआ? कंप्लीटली इसको जोड़ने पर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। तो ये इसकी प्रयोगशाला विधि हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसे दिखा देंगे। थर्ड आता है आपका ब्लीचिंग पाउडर, या फिर इसे व्यंजक चूर्ण भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, इसका रासायनिक नाम आता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम मतलब Ca, क्लोरो मतलब Cl, हाइपो जिसमें ऑक्सीजन आ गया, क्लोराइड Cl। तो इस तरीके से इसका रासायनिक नाम बन जाता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, और इसका अणुसूत्र आएगा CaOCl2, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं CaOCl और Cl। ठीक, तो ये क्या हो गया? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। अब बनाने की विधि क्या है कि प्रयोगशाला में हम इसे कैसे बनाएंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये कहलाता है OH का, यहाँ पर आप लिखेंगे OH का होल ट्वाइस। ठीक, ये आपका कहलाता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला होता है बुझे हुए चूने का। इसमें हमने क्या करा? क्लोरीन को डाला। क्लोरीन डालने पर H2O, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ आपकी ये निकल गई। तो 2 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन आपकी यहाँ रह गई। तो क्या हुआ? CaOCl2 पूरा जुड़कर इसे हम लिख देंगे। तो इससे क्या बन गई आपकी ये इसकी प्रयोगशाला विधि बन जाती है। अब 4th नंबर पे आपसे पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की रासायनिक नाम क्या है और अणुसूत्र क्या है? तो रासायनिक नाम आता है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट मतलब कैल्शियम क्या हो गया आपका? Ca, सल्फेट SO4, हेमी मतलब कि आधा,
हेमी कहा जाता है आधा, हाइड्रेट मतलब H2O, मतलब कि जल का आधा मोल, हेमी हाइड्रेट। तो इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा CaSO4 half H2O, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस H2O। यदि आपके CaSO4 का होल ट्वाइस है तो 2 का आधा आपका 1 आ गया, 1 का आधा आपका हाफ आ गया। तो इसको बस जल इसमें आधा इसके रखना है। अब बनाने की विधि क्या आती है, इसकी बहुत सिंपल सी विधि है कि जिप्सम क्या है, CaSO4 2H2O। यहाँ पर जल का मोल इसके आधा होता है, यहाँ जल का मोल इसका डबल होता है, ये दोनों में फर्क है। तो जिप्सम CaSO4 2H2, टेम्परेचर 273 केल्विन पर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, 273 केल्विन पर। ठीक, जब इसमें से रिएक्शन होगी तब इसमें से 3H2O के मोल आपके निकल जाएंगे और इसके हेमीहाइड्रेट 1/4 जो है इसका H2 इसमें रह जाएगा, जिससे कि बन जाएगा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस तरीके से आप ये चारों नाम के रासायनिक नाम अणुसूत्र ये सब क्रम से याद कर लेंगे, क्योंकि ये भी आपके 1-2 नंबर में आते हैं, और जिनको क्या आप याद नहीं करते तो छोड़ जाते हैं, जिससे नंबर आपके कम हो जाते हैं। और ये आपकी इन चारों की आ गई प्रयोगशाला विधि। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं, जो कि हर एक टॉपिक की अलग अलग वीडियो बनी हुई है। तो ठीक है, इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए।